एक बार एक मुर्गे को किसी बच्चे ने तंग कर दिया तो मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा तो सब सोते रहेंगे, तभी सबको मेरी अहमियत समझ में आएगी और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। फिर भी सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। इसलिए कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके होने या ना होने से इस दुनिया का काम नहीं रुकने वाला है। एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वो मूर्ति बनाने के लिए 2 बड़े पत्थर लाता है। सबसे पहले वो पहले पत्थर को छैनी हथौड़े से मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वो पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। फिर वो दूसरे पत्थर को लाता है और उसे पहले ये पूछ लेता है कि मूर्ति बनने में बहुत दर्द होगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करूं। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हां कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने लगते हैं, तभी उनको वो पहला पत्थर दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि ये पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को। प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़े जाते हैं। उसकी इस पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है और इस जंगल में चिड़िया भी अपना एक घोंसला बनाकर रहती है। जब जंगल में आग लग जाती है तो चिड़िया लोगों की मदद करने के लिए अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और आग बुझाने लग जाती है। यह देखकर मेंढक चिड़िया से कहता है कि तेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया कहती है कि हां, मैं जानती हूं मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर कल को जब इस भयानक आग बुझाने वाले हादसे को याद किया जाएगा तो मेरी गिनती आग बुझाने वाले में की जाएगी। और तेरी तमाशा देखने वालों में तो दोस्तों इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर आपका साथ देते हैं और एक वह जो दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। एक दिन धोबी को एक मरे हुए बाघ की खाल मिली। धोबी ने सोचा, मैं बाघ का खाल गधा के ऊपर डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था और ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपनी पहचान छुपाकर कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर गांव में गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आप इतने बूढ़े होकर भी इन लकड़ियों का बोझ क्यों उठा रहे हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए ये काम कर रहा हूं। राजा कहते हैं, मगर क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ के राजा गरीब और बेसहारा लोगों का धन देकर मदद करते हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, पता है, पर जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है तब तक तो मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूं। राजा उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, काश बाकी सबकी सोच भी आपकी तरह ही होती तो राजा की अपनी प्रजा के लिए आधी चिंता खत्म हो जाती। दोस्तों, आत्मनिर्भर व्यक्ति सदैव बिना डरे जीता है और वो दूसरों से मदद लेने के बजाय दूसरों की मदद करता है। एक किसान को अपने खेत में बाज का एक अंडा मिलता है। वो उसे घर ले आता है और मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है। मुर्गी उसे अपना ही अंडा समझती है। कुछ समय बाद अंडों से चूजे निकलते हैं और साथ ही साथ उस बाज के अंडे से बाज का बच्चा वो अपने आप को छुजा ही समझने लगता है। जब सभी चूजे उड़ना सीखने लगते हैं तब वो बाज भी उनके साथ उड़ना सीखने लगता है, लेकिन चूजे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते और ये सब देखकर उसको भी लगता है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। एक दिन जब वो आसमान में बाज को उड़ते हुए देखता है तो उसको भी इच्छा होती है कि वो आसमान में ऊंची उड़ान भरे। इसलिए वो अपनी मुर्गी अम्मा से जाके पूछता है कि वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मुझे भी उसके जैसा उड़ना है। मुर्गी अम्मा बोली, बेटा वो बाज है, पक्षियों का राजा, और हाँ, तुम्हें ये बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए कि तुम कभी एक बाज की तरह उड़ सकोगे। छोटा बाज इस बात को सच मान लेता है और अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गे की तरह बिताता है। एक लड़का रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो एक हाथी को देखता है।
और वो ये देखकर चौंक जाता है कि उस हाथी का पैर केवल एक पतली रस्सी और एक छोटे से खूंटे से बंधी होती है। वो लड़का उसके महावत से पूछता है कि ये कैसे संभव है, ये हाथी तो आसानी से रस्सी और खूंटा उखाड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? महावत कहता है कि जब ये हाथी छोटा था तब यही रस्सी उसके पैर में बांधा करते थे, तब वो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था क्योंकि वो छोटा था, और उसी अनुभव के कारण ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है कि उस खूंटे और रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। निष्कर्ष, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हो तब भी आप बिल्कुल सही हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सही मानते हो। ये सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है। दोस्तों, ये 7 स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।